हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का चौथा करते हैं प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फुल को अपनी तरफ करते रखेंगे। और सबसे पहले नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच हमें आर्म होल की तरफ से बाहर की तरफ लेना है और ऐसी हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। मार्जिन का हम आप चाहे तो 2 इंच मार्जिन भी रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है। तो जितने हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी थी उसे 1.5 इंच बढ़ाकर हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और हम सब फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे। फ्रंट ओपन है हमारा डीप नेक, आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। तो देखिए, प्रिंसेस कट है, तो हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हम हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से फ्रंट की तरफ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रखते हुए एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब फ्रंट का नेक विथ रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें प्रिंसेस कट का पार्ट की मार्किंग करनी है। तो नीचे से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच, ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 10 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से विथ में लिया है मैंने 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच और ऐसे हमें प्रिंस कट के मार्किंग कर लेनी है। देखिए, अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे। देखिए, सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाना है और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को चाट लेना है। देखिए, इसी तरह से जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंस कट के ब्लाउज को। तो देखिए, नेक के भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें प्रिंसेस कट का जो पार्ट हमने मार्किंग की है उसको भी अलग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। सभी पार्ट हमें अलग कर लेने हैं। अब जो प्रिंस कट का पार्ट डार्ट का है उसको भी कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब सेंटर से हमें कट करना है, फ्रंट ओपन है तो। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हमें कट करने हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, 4 फोल्ड करते हुए हमें कपड़े को लिया है। अब लेंथ रखी है मैंने 4.5 इंच। हमारी तैयार ब्लाउज की लेंथ 3.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। अब बैक का आर्म होल चेक करना है। आर्म होल चेक करेंगे और आ रहा है मेरा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, 2 इंच पर हमें स्लीव्स को डाउन कर लेंगे और ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब स्लीव्स का राउंड निकालना है, तो राउंड हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब स्लीव्स का राउंड निकालना है, तो 6.5 इंच पर स्लीव का राउंड आ रहा है और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे और स्लीव्स ओपन करने के बाद हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है।
तो देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे। सभी पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पर रखना है और उसको एज इट इज अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए हाफ इंच पर कट कर लेते हैं अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही। अब साइड का पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस्प ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही। देखिए चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक के बराबर। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब साइड के पार्ट को हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो तिरछे में मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है, तिरछी पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिंग रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी। देखिए इसी तरह से पाइपिंग की फोल्ड कर लेनी है। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अब हमारा जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। तो प्रिंस कट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको बराबर कर सकते हैं। तो देखिए बराबर से फिनिशिंग के साथ हमें अटैच कर लेना है साइड का पार्ट। देखिए इसी तरह से प्रिंसेस का पार्ट अटैच हो चुका है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए तो सबसे पहले हमें चौक से मार्किंग कर लेनी है और उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे और बाद में हम उस फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं। अब हमें सेंटर से एक डार्ट देना है, छोटा डार्ट देंगे, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी से आती है। देखिए इसी तरह से देखिए अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही अटैच कर लीजिएगा। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हम रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। अब हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने देखिए ये अस्तर के फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और जो हाई हुक के लिए हमने हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रोफ स्टिच भी दे सकते हैं। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। ऐसे हमें दूसरे साइड में हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे कॉर्नर से। देखिए नेक की तरफ से पट्टी को कट कर लेना है और एक
पैर का मार्जिन रखते एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। दोनों पार्ट हम हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो हम उसको नेक रेडी करने से पहले छाट सकते हैं। अब ये उरेब में पट्टी ली है, इसके हमें नेक रेडी कर लेना है। तो देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे पट्टी को, और नेक पट्टी की तरफ से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक क्रॉप स्टिच कर लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट के नेक रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।